साथियों, प्रकाश के राज चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9 अक्टूबर मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित जनसभा में उमड़ा जनसैलाब देखकर बीएसपी प्रमुख मायावती और पदाधिकारियों के हौसले देखने लायक थे। बहुत हौसले बढ़े। उधर दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों की, जो बीएसपी से को कहते हैं खत्म हो गई, उन पार्टियों के चेहरे देखने लायक थे। उनके चेहरे उतर गए, उनके हौसले पस्त पड़ गए, उनके समर्थक निराश हो गए। इस अपार भीड़, इस जनसैलाब ने लखनऊ के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आशा के विपरीत लखनऊ नीला नीला हो गया था, जबकि ट्रेनों को रोका गया, असुविधाएं पैदा की गई। इसके बावजूद जनसैलाब अपने अपने साधनों से लखनऊ को हर गली सड़क जाम कर दिया। जिधर कैमरा घुमाइए नीला ही नीला। इससे अति उत्साहित बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को एक लखनऊ कार्यालय में मीटिंग बुलाई और उन्हें भविष्य में क्या करना है दिशा निर्देश जारी किए। लोग अचंभे में थे, आश्चर्य कर रहे थे कि अभी इतनी बड़ी रैली की है, अब तुरंत एक सप्ताह में दूसरी कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ी। और आश्चर्य तो और जब बढ़ गया जब 19 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इसका फरमान जारी होते ही विरोधियों की आंखें फटी की फटी रह गई और जो दिशा निर्देश दिए गए उनकी झलक आपको प्रेस विज्ञप्ति में मिलेगी। आपने अगर प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसे देखकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं वो बीएसपी का भविष्य बता रहे हैं, भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। बसपा का नारा है 2027 में सीएम, 2029 में पीएम। बसपा सुप्रीमो मायावती को बनाना है क्या 2027 में सीएम, 2029 में पीएम। बसपा सुप्रीमो को बनाना है। अब ये प्रेस विज्ञप्ति में आप 5वां पहले पॉइंट पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, आप समझें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट की दिनांक 16 अक्टूबर की अलग से बैठक के बाद अब आज यहां पार्टी के ऑल इंडिया के अहम बैठक में यूपी उत्तराखंड को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन की जमीनी तैयारियों तथा सर्व समाज के पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उनके दिशा निर्देशों पर चल रहे कार्यों को राज्यवार समीक्षा, मतलब राज्यवार समीक्षा की जाएगी। जनाधार बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर काम कर रहे हैं। अब राज्यवार समीक्षा होगी, मतलब अब उत्तर प्रदेश ही टारगेट नहीं है। उत्तर प्रदेश तो है टारगेट, इसके लिए 16 तारीख को दिशा निर्देश दे दिए गए। अब पूरे ऑल इंडिया के पदाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि जिन राज्यों, बाहर के राज्यों को बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो चोरी छिपे आए हैं देखने के लिए कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है उसी तरह उससे बढ़ चढ़ के अपने राज्यों में कार्य करें, तो उनकी समीक्षा करेंगे। अब ये समीक्षा क्यों चालू हो रही है? क्योंकि अब बसपा सुप्रीमो की सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं, पूरे भारत पर निगाह है। पूरे भारत में जनाधार बढ़ाना है और जनाधार बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है ये अगले बिंदुओं में बताएंगे। और वही पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है जिसका जनाधार बढ़ेगा। वो धार्मिक आधार पर ना हो, ना जातीयत आधार पर, सर्व समाज जिसके साथ होगा वही से पार्टी
बीजेपी को हरा सकती है, सत्ता पक्ष को हटा सकती है। तो आगे का दूसरा पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं वो सब। इस दौरान उल्लेखित कमियों को दूर करने तथा वहां नए उभरे राजनैतिक हालात के मद्देनजर उन राज्यों में आगे की तैयारी के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी जो कमियां हैं उनको दूर करें और जो नए राजनीतिक चैलेंज पैदा हुए हैं उनको सामना कैसे किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये दिशा निर्देश सभी राज्यों को, उत्तर प्रदेश को तो पहले दे दिए गए थे, बाकी जिन राज्यों में बसपा सक्रिय है उन राज्यों के लिए बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, और जब लग नए राजनीतिक जो चैलेंज आ रहे हैं उनका सामना नहीं किया जाएगा, उनका मुकाबला नहीं किया जाएगा, तो सत्ता पक्ष को कमजोर नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट कहते हैं तीसरा है, साथ ही देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला असुरक्षा की बढ़ती घटनाएं तथा व्यापक जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा आदि के अभिशाप के साथ साथ भ्रष्टाचार के कारण लोगों का जीवन त्रस्त होने की गंभीर चिंता व्यक्त की है। यानी गरीबी 80 करोड़ गरीब हो गए। एक तरफ कहते हैं गरीबी खत्म है और संख्या कितनी हो गई, 80 करोड़ गरीब हो गए। गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो वादा था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना ये करेंगे, विदेश से पैसा लाएंगे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो सामान पहले कितने मिल रहा था और वो उसकी कीमत बढ़ गई है, और बेरोजगारी के कारण उनके पास आय नहीं है, इनकम नहीं है, धन नहीं है। वो सामान को या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों को कैसे खरीदें, ये एक समस्या बन गई है। और महंगाई, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा सबसे बड़ा कारण है। महिला असुरक्षा, महिला सुरक्षित नहीं है। अब तो होटल में खींचकर, सड़क पर खींचकर, सरे आम चौराहे पर खींचकर ले जाते हैं और रैप के साथ उनका मर्डर भी किया जा रहा है। ये जो लेकिन इनसे कैसे निपटा जाए, इसके गुरु मंत्र बसपा सुप्रीमो ने जो बताए हैं, इसके लिए जो दिशा निर्देश पार्टी को दिए हैं, इन पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है और इनको कैसे निपटा जाए इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश पदाधिकारियों को जारी किए हैं। वो जाकर अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रदेशों में उन दिशा निर्देश अनुसार कार्य करें। और चौथा जो किया है, सरकारों की संकीर्ण जातिवादी व राजनीतिक स्वार्थ में अतिलिप्त होने से व्यापक जन व देश हित को नुकसान, जिससे देश का स्वाभाविक विकास बाधित एवं प्रतिष्ठा प्रभावित हो रहा है, जिस पर सही नियत और नीति अपनाकर ध्यान देने की जरूरत है। यानी जो कहते हैं जातिवादी, इस समय जातिवाद का सोच, जातिवाद पर अत्याचार, जातिवाद का बोलबाला जो बढ़ा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसको निपटने के उपाय भी, दिशा निर्देश भी बताए हैं। जातिवाद का उदाहरण उन्होंने, जो भारत का CGI, उनके शब्द किस मानसिकता के साथ हुआ है, इसका दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जो हरियाणा में एक IPS अधिकारी के साथ जो घटना हुई है, ये एक चिंता का विषय है, इस पर चिंता व्यक्त की है और इनसे कैसे निजात पाया जाए इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पांचवा बिंदु जो कहते हैं, जहाँ तक दलितों व अन्य बहुजन समाज के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व जातिवादी शोषण, अत्याचार व निराधार अपमान लगातार जारी रहने का मामला है, तो इससे मुक्ति तभी संभव है जब वे लोग वोटों की शक्ति के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। बहन हमारी माया उसकी, यानी जातिगत हो, भेदभाव हो, जो भी कुरीतियां हैं पांचवें पिंड में दलितों के साथ या बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, न्यायप्रिय, जनरल सभी आते हैं। और राजनीतिक, आर्थिक जो भेदभाव हो रहा है, जातिवादी मानसिकता के कारण जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, चाहे पानी पीने पर, पानी भरने पर,
घोड़ी चढ़ने पर, घड़े से पानी पीने पर, मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार बनने पर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बनने पर, एडीजी पुलिस अधिकारी बनने पर, लेकिन ये जातिवाद, निराधार अपमान पीछा नहीं छोड़ रहे। इसके लिए बहन जी कहती हैं कि आपको वोट की ताकत, जो बाबा साहब ने वोट की ताकत आपको दी है, उसको अपने हाथ में लेकर के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। जब सत्ता आपके हाथ में होगी तो आपके साथ ना जातीय भेदभाव होगा, ना आर्थिक भेदभाव होगा, ना सामाजिक भेदभाव होगा, ना आपको नौकरियों में, बेरोजगारी में रोजगार भी मिलेगा। सारी समस्याओं का समाधान सत्ता की चाबी है, मास्टर की, जिसको बाबा साहब ने, मानवर काशीराम ने कहा था, उसी का इशारा कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती कि सत्ता आपको वोट की ताकत से आपको, क्योंकि आप तलवार बम गोली से नहीं लड़ सकते हो, ना इसकी लड़ने की इजाज़त बसपा सुप्रीमो देती है। लेकिन वोट की ताकत, वोट आपका है, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ डालेंगे। आप अगर जिस सरकार को चाहेंगे उस सरकार को बना लेंगे, जिस सरकार को हटाना चाहेंगे उस सरकार को हटा सकते हैं। आपके पास वो ताकत है कि वो ताकत किसी से कम नहीं है। सबसे बड़ी ताकत आपके पास है वोट की ताकत। उस ताकत से आप बड़े से बड़ी सरकार को मिनटों में हटा सकते हैं। और ये काम आपको 2027 और 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है और 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने आगे अपने कहा है, जो घटना सीजेआई मुख्य न्यायाधीश इंडिया के साथ हुई है, जो घटना हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी के साथ घटित हुई है, जन सामान्य में तो हो ही रही है। इन पर गंभीरता से, और इसको देशव्यापी, अब उत्तर प्रदेश नहीं, इसको देशव्यापी करना है। और इन समस्याओं को कैसे निपटा जाए, ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पदाधिकारी कितना पालन कर रहे हैं, इसका समय समय पर समीक्षा प्रदेशों में जाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी। और 2027 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनाएगी और 2029 में निश्चित रूप से जिस हिसाब से दिशा निर्देश दिए हैं और पदाधिकारी कार्यकर्ता काम में लग गए हैं, 2029 में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जो लिया गया है, यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन सार है। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।